तो सोचिए जरा, दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर किसी दूसरे देश के आर्मी चीफ की जमकर तारीफ कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे उसी की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां इसे एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बता रही हैं। आज हम डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच इसी उलझे हुए रिश्ते की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इतनी परेशान क्यों हैं? तो ये सब शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े ही चौंकाने वाले बयान से। उन्होंने हाल ही में कई बार पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिकी पॉलिटिक्स में इस तरह किसी विदेशी मिलिट्री हेड की पब्लिक में तारीफ करना बहुत ही अनयूजुअल है, और इसने वॉशिंगटन में एक नई बहस छेड़ दी है। तो यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ है ट्रंप जो आसिम मुनीर की तारीफों पर तारीफें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है अमेरिका के टॉप इंटेलिजेंस और डिफेंस एक्सपर्ट्स जो इस रिश्ते को एक रेड फ्लैग मान रहे हैं, मतलब खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत। तो सवाल ये है कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई मीडिया की बनाई हुई कहानी नहीं है। ये वार्निंग सीधे सीधे अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी और डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से आ रही है। वो इस रिश्ते को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट यानी सीधे खतरे के तौर पर देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर चिंता की बात क्या है। सबसे पहली बात, आसिम मुनीर को ट्रंप के लिए एक बड़ी लायबिलिटी मतलब एक बोझ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ईरान की सेना के साथ बहुत पुराने और गहरे कनेक्शंस हैं। एनालिस्ट्स को डर है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के साथ अपना वही पुराना डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ पीठ पीछे दुश्मनों से मेलजोल। और ये चीज भविष्य में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। चलिए, पाकिस्तान के इस डबल गेम वाले मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसा क्या है जिसके बेस पर वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को धोखा दे रहा है? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो खुद आसिम मुनीर का पास्ट है। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने ईरान के पावरफुल रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बहुत करीब से काम किया है। यही वजह है कि आज भी वो एक अजीब सा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अमेरिका की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ ईरान को खुश रखने के लिए इजराइल की निंदा। ये उनकी डबल स्ट्रेटजी का एक जीता जागता सबूत माना जाता है। अब अमेरिकन एनालिस्ट्स का यह भी मानना है कि पाकिस्तानी लीडरशिप बड़ी चालाकी से ट्रंप के ईगो को प्ले कर रही है। उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पब्लिक में उन्हें सैल्यूट करना, यह सब एक सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। वो जानते हैं कि ट्रंप को तारीफ पसंद है और वो इसी का इस्तेमाल अपना असर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन देखिए, व्हाइट हाउस में जो चल रहा है और अमेरिका की सड़कों पर जो सोचा जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आइए देखते हैं कि आम अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। हाल ही में हुए एक सर्वे के नंबर्स तो सच में चौंकाने वाले हैं। लगभग 40% अमेरिकी, मतलब सोचिए हर 10 में से 4 लोग पाकिस्तान को अमेरिका का दुश्मन देश मानते हैं। ये आंकड़ा अमेरिकी पब्लिक में पाकिस्तान को लेकर जो गहरा अविश्वास है उससे साफ दिखाता है। और जब आप इसी को इंडिया से कंपेयर करते हैं ना, तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। उसी सर्वे में 56% अमेरिकियों ने भारत को अपना दोस्त माना, जबकि पाकिस्तान के लिए ये नंबर सिर्फ 28% था। मतलब फर्क बिल्कुल साफ है कि अमेरिकी लोग किसे ज्यादा भरोसेमंद साथी मानते हैं। तो सवाल यह है कि इतना अविश्वास क्यों है? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। अमेरिकी लोग आज तक ये नहीं भूले हैं कि 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही एक मिलिट्री टाउन के पास छिपा हुआ मिला था। इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच भरोसे को बुरी तरह से तोड़ दिया था। अब ट्रंप का ये जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है, इसका असर सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों तक ही नहीं रुकता। नहीं, इसके जियोपॉलिटिकल नतीजे काफी बड़े हैं, और सबसे बड़ा असर पड़ रहा है क्वाड पर, जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की सबसे जरूरी पार्टनरशिप में से एक है। प्रायोरिटीज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट साफ दिख रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान जाने को तैयार हैं, यहां तक कि चीन भी जा सकते हैं, लेकिन इंडिया विजिट का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। इससे क्वाड जैसे एक बेहद जरूरी अलायंस का भविष्य ही अनिश्चित हो गया है। तो सवाल यह है कि क्वाड को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है ब्रिक्स अलायंस, जिसमें इंडिया, चीन और रूस जैसे देश हैं। ट्रंप इस ग्रुप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, और क्योंकि इंडिया इसका की मेंबर है, तो उन्हें लगता है कि क्वाड से भी अमेरिका का कोई भला नहीं होने वाला। ये दुनिया को सिर्फ दोस्त और दुश्मन की नजर से देखने जैसा है, जबकि असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आखिर में हम घूम फिर के उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की चेतावनी सच साबित होगी? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा और आसिम मुनीर एक और अमेरिकी प्रेसिडेंट को धोखा देंगे? और सबसे बड़ी आयरनी तो यह है कि 2017 में खुद ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के पिछले राष्ट्रपतियों को बेवकूफ बनाया है। तो सवाल अब यह है कि क्या वो खुद उसी जाल में फंसने वाले अगले प्रेसिडेंट होंगे? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।